नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, परीक्षा परिणाम किसी भी विद्यार्थी की पूरी साल की पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड होता है। उसने कितनी पढ़ाई की या फिर पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों को बरगलाता रहा। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई करने का पूरा स्वांग रचते हैं, लेकिन जब परीक्षा परिणाम आता है तो फिसड्डी साबित होते हैं। वीरवार को शहरी एवं आवास मंत्रालय की ओर से जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के रिजल्ट में रेवाड़ी जिला की रेवाड़ी नगर परिषद, धारुएड़ा व बावल नगर पालिकाओं का भी यही हाल रहा। यूं कहे तो हालात पहले से ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि रेवाड़ी से ODF प्लस का दर्जा छीन लिया गया। ODF का दर्जा छीनने व गीला सूखा कचरा अलग नहीं होने से रेवाड़ी की स्वच्छता रैंकिंग 232 पायदान लुढ़क कर 490 पर पहुंच गई, जो कि शर्मसार करने वाली है। जबकि 2023 सर्वे में रेवाड़ी को 258वीं रैंक मिली थी। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि रेवाड़ी को 12,500 में से महज 6,378 अंक ही मिल पाए। 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख की आबादी वाले 446 शहरों में से रेवाड़ी को 258वीं रैंक मिली थी, जबकि इस बार 50,000 से 3 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कुल 820 शहर शामिल किए गए थे, जिनमें से रेवाड़ी को महज 490 रैंक ही मिल पाई। अर्थात इस आबादी वाले शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में नेशनल स्तर पर हम 232 पायदान पीछे लुढ़क गए। अब सवाल जिम्मेदारों से है, आखिर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हालात सुधरने की बजाय बिगड़ कैसे गए? आखिर तमाम स्वांग रचने के बाद भी स्वच्छता की परीक्षा में हम कैसे फेल हो गए? आखिर इन हालात की जिम्मेदारी कौन लेगा, या यूं ही स्वांग रचते रहेंगे? अब बात करते हैं बावल व धारुएड़ा नगर पालिकाओं की। बावल व धारुएड़ा नगर पालिकाएं भी स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ती हुई दिखाई दी। बावल की स्वच्छता रैंकिंग भी 246 से गिरकर 1271 पर पहुंच गई, जबकि धारुएड़ा 186 से छलांग लगाते हुए 637 पर पहुंच गया। आप समझ सकते हैं कि बावल के जिम्मेदारों ने कितनी मेहनत की है, उनको इनाम देना चाहिए, क्योंकि किस तरह से छलांग लगाते हुए दिख रहे हैं। जहां पहले बावल में 246वीं रैंक थी, वह गिरकर 1271 पर पहुंची है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि धारुएड़ा को अपने श्रेणी के 1581 शहरों में से यह रैंक मिली है, वहीं बावल को 2030 शहरों में से 1271वां स्थान ही हासिल हो सका। ऐसे में समझ सकते हैं कि जमीनी स्तर पर कितना काम होता है। तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हालात सबके सामने हैं। साल भर चला दिखावा, नहीं उठाए गए ठोस कदम, ये तमाम शहर वाले कह रहे हैं। स्वच्छता रैंकिंग इस बात का प्रमाण है कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। शहर में डस्टबिन नहीं दिखाई देते। सभी मार्गों पर जगह जगह अनावश्यक कचरा पॉइंट बने हुए हैं, जहां पर हर समय गंदगी फैली रहती है। रेवाड़ी शहर के एकमात्र BMG मॉल के पास बने MRF सेंटर से निकलना तक मुश्किल है। इतनी गंदी बदबू आती है कि हालात बदतर हैं। सफाई कर्मियों की कमी शहर की सबसे बड़ी समस्या है। शहर में वर्तमान में करीब 325 सफाई कर्मी तैनात हैं, जबकि आबादी के हिसाब से 600 से अधिक सफाई कर्मियों की जरूरत है। ODF में पिछड़ने का कारण शहर के सभी सार्वजनिक शौचालय बदहाल पड़े हैं। यहाँ पर घुसना तक मुश्किल है। हालात इस कदर खराब है कि सचिवालय के शौचालय भी बदतर हालात में हैं। वहीं गीले सूखे कचरे को अलग करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखाई देती। ऐसे ही हालात MRF सेंटर के हैं। स्टेट रैंकिंग में भी पिछड़ गया हमारा शहर रेवाड़ी। स्वच्छ सिटी में स्टेट लेवल पर करनाल को जहां पहली रैंक मिली है, जबकि सोनीपत ने दूसरी और पानीपत ने तीसरी रैंक हासिल की। इसके अलावा स्टेट में फतेहाबाद चौथे, रोहतक 5वें, गोहाना 6ठे, गुरुग्राम 7वें, अंबाला कैंट 8वें, रादौर 9वें व घरौंडा 10वें स्थान पर है। वहीं खुद प्रदेश में भी रेवाड़ी को 57वीं रैंक पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि बीते साल यही रैंक 11 थी। ऐसे में समझ सकते थे कि रेवाड़ी के जिम्मेदारों ने कितनी जीतोड़ मेहनत की है। इस जीतोड़ मेहनत के ही परिणाम है कि हम 56 पायदान अपने प्रदेश में ही पिछड़ गए। शहर के लोग ही खुद कमेंट कर बताएं, आखिर वजह क्या है? लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? वहीं ढोंग ढकोसले कब तक चलेंगे और जमीन पर कब काम होगा? नमस्कार।